हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे बिहार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब संविदा आधारित नौकरी वालों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जाने आप अपने अपने विभाग की खबर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी बिहार के जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग का जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए, और संविदा आधारित जॉब के बारे में बात करेंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट होंगे, अगर आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं या फिर करने वाले होंगे, जैसे कि आप लोग का जैसे बीपीएसएम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब हो गई, बेल्ट्रॉन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब के काम होते हैं। तो अगर आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, आप लोग वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहिएगा। हम सभी विभाग के बारे में डिटेल से बात करेंगे तो ही आप समझ पाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड के सभी संविदा कर्मी की नौकरी 26 जुलाई के बाद खत्म। 26 जुलाई के बाद आप सभी के जो जितने भी जॉब थे वो बताया जा रहा है कि जो आप लोग का जॉब से आप लोग का जॉब खत्म कर दिया जाएगा, मतलब कि आप लोग के लिए निकाल दिया जाएगा, ऐसा पेपर में जारी किया गया था। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये तो हो गया बैड न्यूज। अब जो गुड न्यूज क्या निकल के आती है, तो पहले हम इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुड न्यूज के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो कहा गया है बिहार बोर्ड में संविदा पर नियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवा 26 जुलाई के बाद समाप्त कर दी जाएगी। आप लोग की जो जॉब है 26 जुलाई के बाद समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा न्यूज और नोटिस निकल के आया था, जो कि अभी आप लोग को पेपर कटिंग के माध्यम से आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बोर्ड के सचिव प्रमोद कुमार झा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव के आदेश में कहा गया कि समिति में संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों को 11 माह पहले नियोजन के बाद समय पर 11 माह के लिए सेवा विस्तार कर दिया जा रहा है। नियोजन एवं सेवा की अवधि विस्तार के संबंध में 22 मई 2018 को जारी शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि इन कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार 26 जुलाई 2020 तक किया जाना है। तो आप लोग का जो जॉब है 26 जुलाई 2020 तक के लिए कर दिया गया था, जो कि अभी डेट आने ही वाली है 26 जुलाई। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा था जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब है उन सभी का सेवा खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा निर्णय लिया गया था पेपर कटिंग के माध्यम से। तो आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब कर रहे होंगे या फिर संविदा बेसिस जॉब कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे, ज्वाइनिंग होने ही वाली होगी। आप लोग के मन में बहुत बड़ा घबराहट आ जाएगी। जॉब तो हम ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का अभी जॉब नहीं मिल रहा है तो हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या काम मिलेगा, क्या काम नहीं मिलेगा। तो आप लोग के मन में घबराहट एवं टेंशन आ गई होगी। तो मैं आप लोग का टेंशन यहाँ पे खत्म कर देना चाहूंगा और आप लोग का टेंशन भी खत्म हो जाएगा जब ये आप न्यूज और नोटिस देखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्या गुड न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से निकल के आई है वो देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, आज ही के पेपर कटिंग का ये न्यूज है। तो आप लोग जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड की कर्मियों और पदाधिकारियों को मिला सेवा विस्तार। तो उन लोगों का जो सेवा था, मतलब कि वर्क था जो भी, उसको बढ़ा दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से एक नोटिस आई है पेपर कटिंग के माध्यम से। संविदा पर बिहार बोर्ड में नियुक्त पदाधिकारी और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दे दिया गया है, मतलब कि उन लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सेवा विस्तार संबंधित मांगों की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग से मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ने 26 जुलाई तक ही सेवा मान्य रहने का अपना पुराना आदेश को रद्द कर दिया। तो इससे पहले जो बोर्ड कह रही थी जो 26 जुलाई तक ही आप लोग का सेवा रहेगा, उसको रद्द कर दिया गया है और आप लोग का सेवा बढ़ा दिया गया है। तो ये तो आप लोग के लिए गुड न्यूज हो गई। तो आप लोग ये मन में से टेंशन निकाल दे। अगर आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होता है, आप लोग का ज्वाइनिंग करवा भी दिया जाता है, तो अगर बाद में अगर गवर्नमेंट आपको हटाती है तो आप लोग मिलके ये उनके सामने प्रस्ताव रख सकते हैं जो अब हम लोग क्या करेंगे। जब तक आपका काम था तब तक तो हम किए, अब हम लोग क्या करेंगे। तो अधिकांशतः विभाग में ये देखा गया है और होता ही ऐसा है, जो अगर आप लोग एक बार ज्वाइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो आप लोग का जॉब लगभग एक लंबे समय तक के लिए रहता है। आप लोग को गवर्नमेंट नहीं हटाती है, क्योंकि वो भी तो समझती है जो आप लोग इसके बाद क्या कीजिएगा। तो लगभग सेक्टर में नहीं हटाई जाती है। मैं यहाँ पे पूरे सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफी सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप लोग का जो कार्य अवधि रहती है उसको विस्तारित कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है वर्कलोड आने के कारण। तो इसीलिए आप लोग अपने मन से बिल्कुल टेंशन निकाल दे। और एक न्यूज और नोटिस निकल के आई है दूसरे विभाग से। तो ये निकल के आई है आईटीआई में जो अतिथि टीचर है उनके लिए मार्च 21 तक बढ़ी 2500 अतिथि अनुदेशकों की सेवा।
तो कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही थी जो आईटीआई में जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि अनुदेशक, उन सभी का भी सेवा रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है, जो मार्च 2021 तक बढ़ी 2500 अतिथि अनुदेशकों की सेवा। अब आप लोगों का जो जॉब है 21 मार्च 2020 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है, कार्य अवधि आप लोग का जो विस्तारित कर दिया गया है। तो ये भी एक गुड न्यूज है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कार्य अवधि बढ़ाती ही चली जाती है और आप अपना जॉब अपने टाइम से ढंग से कर पाते हैं। और जहां तक रही पेमेंट की बात, तो इसमें भी ये पूरी बात बताई गई है। तो जैसा कि आप लोग अपने डिस्प्ले पे अभी देख रहे होंगे, श्रम संसाधन विभाग ने मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें आईटीआई में अतिथि के तौर पर पढ़ाने वाले अनुदेशकों की बड़ी राहत दी गई है। श्रम संसाधन विभाग में लगभग 2500 अतिथि अनुदेशकों की सेवा विस्तार मार्च 2021 तक कर दिया गया। सभी अनुदेशकों की सेवा 8 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। मतलब कि आप लोग का जो कार्य अवधि थी वो 8 अप्रैल को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 21 मार्च तक 2021 तक कर दिया गया है। विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि अनुदेशकों के खाली पदों के विरुद्ध 2476 अतिथि अनुदेशकों का चयन हुआ है। तो जो भी सीट खाली थे उसमें गेस्ट टीचर अभी पढ़ा रहे हैं। इनका कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो चुका था, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इन सभी की जो सेवा है मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही आप लोग के पेमेंट से रिलेटेड भी एक न्यूज निकल के आई है। उन्होंने कहा कि अतिथि अनुदेशकों का जो मानदेय बकाया है वो हर हाल में जून के अंत तक भुगतान किया जाए। तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज है। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे और देख भी लिए होंगे, जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब होते हैं, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब कर रहे हैं तो आप लोग ये फेस किए होंगे। कभी आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा जो आप लोग की जो कार्य अवधि थी वो समाप्त होने वाली है, अब आप लोग का जॉब खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप लोग को एक गुड न्यूज मिल जाता है, जो आप लोग की कार्य अवधि बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यही एक है, जो वर्कलोड बहुत ज्यादा है और एम्प्लॉय की कमी है, तभी तो नई नई रिक्रूटमेंट करवाई जाती है। तो फिर उन एम्प्लॉय को हटाएगी कहां गवर्नमेंट्स। तो इसीलिए अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आप अपने मन से ये बिल्कुल भी टेंशन निकाल दीजिए जो आप लोग की जॉब खतरे में पड़ने वाली है। हाँ, जब पड़ेगी तो गवर्नमेंट्स आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, आपको किसी न किसी विभाग में जरूर ही रोजगार देगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी तो जानकारी सही लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले जितने भी न्यूज़ और नोटिस है आपको इस चैनल के माध्यम से जल्दी ही मिल जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद।